Hey guys, welcome back all of you on my YouTube channel English with Manoj Ruhela. Friends, in my last video I taught you about the different type of conjunctions that we have. Different type of conjunction like your coordinate conjunction, subordinate conjunction and correlative conjunction. And in my last video I promised you to tell the structure of different type of sentences. And today I'm gonna tell you about the different type of sentence structure according to their structure. So friends, let's start. देखिए फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वो सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे. सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. ये सेंटेंस क्यों बनते हैं ऐसे. सबसे पहले हम सिंपल के बारे में बात करेंगे. देखिए सिंपल सेंटेंस होता क्या है. द सेंटेंस इन विच वी फाइंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. मीन्स फ्रेंड, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल और केवल हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसी को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. अब बात क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब. ये फाइनाइट वर्ब ही क्या है, पहले इसी को समझते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी वर्ब होती है मेन वर्ब से बनती है. मेन वर्ब मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी जो एक्शन वर्ड होता है वही हमारी मेन वर्ब होती है. उस मेन वर्ब को फ्रेंड्स हम दो तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला होगा हमारा फाइनाइट वर्ब और दूसरा होगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब. तो फ्रेंड, फाइनाइट वर्ब क्या होती है. ये भी हमारी एक्शन वर्ब है और ये भी हमारी एक्शन वर्ब है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना जरूरी है. समझते हैं फ्रेंड. जैसे यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के बारे में लिखा है, द वर्ब व्हिच चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. फ्रेंड्स, एक ऐसी वर्ब जो टेंस बदल देने पर या सब्जेक्ट बदल देने पर बदल जाती है, उसी को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है, आई टीच इंग्लिश. आपको पता है ये हमारी मेन वर्ब है, डेफिनेटली ये हमारी मेन वर्ब है. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूँ ही टीच इंग्लिश. तो क्या फ्रेंड ये सेंटेंस सही है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है. आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ हमें यहाँ पर एस या ईएस मेंशन करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टीचेस. अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, इसको मैं फ्यूचर में लेके चलता हूँ. आई विल टीच इंग्लिश. गलत लगा, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस. देखिए आई विल के साथ आपको पता है एस और ईएस नहीं आता है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, आई विल टॉट इंग्लिश. मैं पास्ट में लेके चलता हूं और पास्ट में जैसे ही लेके मैं गया तो आपको पता है यहाँ पर विल को यूज नहीं करेंगे, तो विल हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सेंटेंस बन गया आई टॉट इंग्लिश. फ्रेंड्स, शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर टीच, यहाँ पर टीचेस, यहाँ पर विल टीच, यहाँ पर टॉट, यानी कि जब हमने इसके सब्जेक्ट को बदला या टेंस को बदला, तो ये जो हमारी मेन वर्ब थी टीच, ये उसी के अकॉर्डिंग बदल रही थी. तो जब ये बदल जाती है उसी तरह की वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब. फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है. द वर्ब व्हिच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. एक ऐसी वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है. चाहे आप उसका टेंस प्रेजेंट कीजिए, पास्ट कीजिए, फ्यूचर कीजिए, उसका आप सब्जेक्ट को जो नंबर है सिंगुलर से प्लूरल कर दीजिए. आप पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का यूज कीजिए, सेकंड पर्सन का यूज कीजिए, थर्ड पर्सन का यूज कीजिए, वो चेंज नहीं होता है. एग्जांपल से समझ लेते हैं फ्रेंड. जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तीन कैटेगरी की होती है. पहला होता है हमारा इन्फिनिटिव, दूसरा होता है हमारा जेरंड और थर्ड होता है हमारा पार्टिसिपल. फ्रेंड, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है जेरंड, ना कि जिरंड. जेरंड बोलते हैं जेरंड. तो फर्स्ट इन्फिनिटिव, सेकंड जेरंड एंड थर्ड पार्टिसिपल. देखिए फ्रेंड, इन्फिनिटिव क्या होता है. किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब भी आप टू लगा देते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है. यदि आप किसी वर्ब के बाद आईएनजी लगा देते हैं तो फ्रेंड वो हमारा जेरंड बन जाता है. अगर हम जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आईएनजी से बनता है. पास्ट पार्टिसिपल हमारा वर्ब की
थर्ड फॉर्म से बनता है, और जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है फ्रेंड वो बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अभी हम इसके एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आई टीच इंग्लिश टू अर्न मनी। अब आपको पता है यहाँ पर हमने दो वर्ब को यूज किया है, एक टीच और दूसरा अर्न, दोनों ही मेन वर्ब है हमारी। लेकिन जब हम इसके टेंस को बदलते हैं, आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर वो क्या बना हमारा इन्फिनेटिव, ये हमारा इन्फिनेटिव हुआ फ्रेंड। तो यहाँ पर जब से कि हमने इसका टेंस बदला, ही टीचेस, यहाँ पर क्या हो गया, ये एस और एस लगाना पड़ा, इंग्लिश टू अर्न मनी, लेकिन ये चेंज हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आई विल टीच, यहाँ से हमने एस और एस को हटा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं फ्रेंड, हमने लिखा आई विल टीच इंग्लिश टू अर्न मनी, अब यहाँ पर हुआ विल टीच और ये हुआ हमारा टू अर्न, तो यहाँ से हमें विल टीच करना पड़ा, लेकिन वहां पर टू अर्न ही रहा। आप देखेंगे कि ये जो है अनचेंज है और ये हमारा बार बार चेंज हो रहा है। जो भी वर्ब हमारी चेंज होती है उसी को फ्रेंड हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज नहीं होती उसी को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस तरीके से फ्रेंड अब ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को, जब भी किसी सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे जितनी हो, 2, 3, 10, 20, 50 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर फाइनाइट वर्ब एक ही है तो फ्रेंड वो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। मैंने आपको शुरुआत की वीडियोस में बताया था कि जो हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, वो सारे सिंपल कैटेगरी में आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं, जब तक हम उसमें एक फाइनाइट वर्ब रखते हैं तो वो सारे के सारे सिंपल ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें स्ट्रक्चर्स को बढ़ाते हैं तो वो चेंज होना शुरू होते हैं। अगर फ्रेंड मैं यहाँ पर अब सेंटेंस लिखता हूँ, ये सारे ही हमारे सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। होप फ्रेंड्स ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी मैंने आपको इन्फिनेटिव का एग्जांपल देके समझाया, अभी मैं आपको जेरेंट का देके दिखाता हूं। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। तो फ्रेंड्स अब हम आगे के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है आई लाइक टीचिंग, तो आपको पता है यहाँ पर मैंने आईएनजी मेंशन किया है, ये जेरेंट हो गया। अगर मैं इसको सब्जेक्ट चेंज करके लिखता हूँ ही लाइक्स, आपको पता है लाइक्स में यहाँ पर एस और एस मेंशन करना पड़ रहा है, जबकि टीचिंग हमारा एज इट इज है। यदि मैं इसका टेंस चेंज करता हूँ वी लाइक्ड टीचिंग, यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ा, लेकिन टीचिंग हमारा एज इट इज है अभी भी। तो फ्रेंड्स ये बार बार चेंज हो रही है, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, और जो चेंज नहीं हो रही है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे देख लेते हैं आई सा अ मैन स्मोकिंग, मैंने एक आदमी को स्मोक करते हुए देखा। ही हैज सीन, जैसे ही मैंने इसका टेंस बदला तो आपको पता है हैज के साथ मुझे थर्ड फॉर्म मेंशन करनी हुई, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ही हैज सीन अ मैन स्मोकिंग, उसने एक इंसान को जो है स्मोकिंग करते हुए देखा है। यू विल सी अ मैन स्मोकिंग, आप व्यक्ति को देखोगे स्मोकिंग करते हुए। आपको पता है यहाँ पर सा सी बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग को देखें वो चेंज नहीं हो रहा है, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि जो वर्ब चेंज हो जाती है वो हमारी फाइनाइट वर्ब है, और जो चेंज नहीं होती है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और कोई भी सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, चाहे वो उस सेंटेंस में हमारी नॉन फाइनाइट फ्रेंड्स एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर फाइनाइट वर्ब एक ही है तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस ही होता है। क्लियर फ्रेंड? अभी मैं आपको दूसरा बताता हूँ। फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। देखिए जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जरूरत होती है। वो होते हैं हमारे फ्रेंड बॉयज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था फ्रेंड बॉयज। अब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। फ्रेंड्स ये हमारे सारे के सारे होते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस होते हैं, और ये करते क्या है, ये कंपाउंड करते हैं इक्वल रैंक्स को। कंपाउंड मींस होता है ज्वाइन करना, जोड़ देना। दो इक्वल रैंक को जोड़ेंगे। इक्वल रैंक से फ्रेंड मतलब होता है
सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, नाउन से नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, सेंटेंस को सेंटेंस से, फ्रेज को फ्रेज से, फ्रेज को फ्रेज से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। यहां पर हमारा स्मार्ट एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट वो भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव को ज्वाइन करने का काम किया एंड ने, तो ये बना हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। लेकिन इसमें वर्ब कितनी है, वो तो एक ही है, तो ये सेंटेंस अभी सिंपल ही है फ्रेंड। रितु विल कम हियर एंड शी विल हेल्प मी। रितु यहाँ आएगी और मेरी हेल्प करेगी। फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये हुआ, सेकंड सेंटेंस ये हुआ, दोनों सेंटेंस को जोड़ा किसने, एंड ने। अब आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो एंड है वो दो नाउन को या दो एडजेक्टिव को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो जुड़ा हुआ सेंटेंस हमारा बना कंपाउंड सेंटेंस। आगे देखते हैं फ्रेंड, पहला सेंटेंस है हमारा ही वर्कड हार्ड, सेकंड वन इज येट ही फेल्ड। पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम किया येट ने। अब दोनों सेंटेंस को यदि कनेक्ट येट से किया जा रहा है, ये हमारा एक कंपाउंड कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो जुड़ा हुआ वाक्य हुआ हमारा कंपाउंड सेंटेंस। होप फ्रेंड्स आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आप मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास दो क्लोजेस होती हैं, एक उनमें डिपेंडेंट क्लोज होती है, दूसरी इंडिपेंडेंट होती है। किस तरीके से देखते हैं फ्रेंड, द सेंटेंस इन व्हिच वी हैव अ डिपेंडेंट क्लोज एंड अनदर इज एन इंडिपेंडेंट क्लोज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। These conjunctions make subordinate clause, यानी कि फ्रेंड्स ये जो conjunctions इसमें यूज होते हैं, जो भी फैन बॉयज को छोड़कर हमारे conjunctions बचते हैं वो सारे के सारे subordinate conjunction होते हैं। और जिस सेंटेंस में भी subordinate conjunction होगा डेफिनेटली वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। फ्रेंड्स 11th-12th में आपके अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्टेट लेवल पर तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप उनको आसानी से देख लेंगे। जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है उसमें हमारे फैन बॉयज के कंजंक्शंस होते हैं, जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसमें हमारी एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और इसमें हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं। ये सभी हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं फ्रेंड्स, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, when, whenever, where, wherever, after, before, as long as, if, unless, until, till, then, so that, whether, और जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं why, what, how, who, whom, जब भी ये किसी भी दो सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे, ये वहां पर क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होंगे, ये वहां पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम करते हैं और कनेक्ट भी करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे। The doctor came after the patient had died। आपको पता है कि आफ्टर आपका कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये हुई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो पूरा सेंटेंस कौन सा हुआ हमारा, सिंपल सी बात है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फ्रेंड्स ये डिपेंड कैसे करता है मैं आपको समझा। ये हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लोज है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुई है, तो ये अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रही है। अपना पूरा मीनिंग देने के लिए ये हमारे पहले सेंटेंस पर डिपेंड करती है। जिस सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है फ्रेंड, उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। आप इसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं और मेन क्लोज भी बोल सकते हैं, दोनों ही इसके नेम होते हैं, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। If you share my videos, अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, I will teach you more deeply, तो मैं आपको डेफिनेटली और ज्यादा डीपली से पढ़ाऊंगा। फ्रेंड ये हमारा एक कंजंक्शन हुआ जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज और पूरा सेंटेंस बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। When you came, आपको पता है when यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, अगर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज और पूरा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हो फ्रेंड्स आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें नहीं होगी, और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, मैं उसको रिप्लाई करूंगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पहले
सॉर्ट आउट करूंगा, देन आई विल टीच यू द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन सी यू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फ्रेंड.